नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज जम्मू कश्मीर पर बात होगी। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा कर दी गई है और 3 चरण में चुनाव होंगे। आखिरी चरण हरियाणा के साथ चुनाव होगा और उसके बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन आज जो नई बात सामने आई है वो ये है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। पहले दिन राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे के साथ मुलाकात की। वहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये बात कही गई खुल करके कि हम दोनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद उस बैठक में यह भी तय किया गया कि जो भी व्यक्ति इस युद्ध में लड़ने की ताकत रखता है वो हमारे साथ आकर के जुड़ सकता है। राहुल गांधी ने 2 टूंक शब्दों में कई बातों का उल्लेख किया, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। तो पहले तो एक वीडियो सुन लो राहुल गांधी ने क्या बोला है और उसके बाद फिर मैं और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप राहुल गांधी को देखें कि वो क्या कहते हैं। हाँ, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और मुझे इसके लिए मेरा मनोबल बढ़ाएं, बस और कुछ नहीं। तो देखिए राहुल गांधी का ये वीडियो। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। आपने देखा राहुल गांधी ने अपनी बेबाक टिप्पणी कर दी है। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला है। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा के जो 2024 के चुनाव हुए थे उसमें सही ढंग से कुछ पार्टियों द्वारा इन्वॉल्व नहीं होने की बात आज उनकी जुबान पर आई और वो स्पष्ट कर दिया कि कहाँ पर क्या क्या हुआ। जैसे उन्होंने एक बात तो ये कही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता था, लेकिन पंजाब में वो पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और उसके बावजूद भी आपने देखा कि कांग्रेस वहाँ पर तमाम सीटें जीती और जो आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में है उसको क्या हासिल हुआ। इसलिए मैं फिर से ये बात कहूँगा कि जो दल ईगो प्रॉब्लम से ग्रसित हैं वो अपनी ईगो छोड़ करके और खुले दिल से आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए और अगले विधानसभा चुनावों में चुनाव जीतने के लिए काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने एक किस्सा और कहा टीएमसी का। टीएमसी ममता बनर्जी का जो घमंड है वो बहुत सिर चढ़ कर के बोलता है। वहाँ भी उन्होंने पहले से पहले ही सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और उसके बाद ये कह दिया कि वो 2 सीट पर लड़ना चाहे कांग्रेस तो लड़ ले। समझौते ऐसे नहीं हुआ करते। समझौते होते हैं जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ।
पूरी सहमति के साथ अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी और फिर उस पर सहमति हुई और दोनों दलों ने मिल करके सामूहिक रैलियां की और उसका रिजल्ट आज आप देख लीजिए। इसको कहते हैं गठबंधन। लेकिन टीएमसी ने जो गठबंधन का ध्येय था, गठबंधन करके जो चीज़ हासिल होनी थी वो हासिल नहीं हुई। भले ही ममता को काफ़ी सीटें मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ जीरो पर थी, उसका जहाँ कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पर उसने कुछ सीटें हासिल की। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी मैं समझता हूँ नहीं पालनी चाहिए। ये दो उदाहरण राहुल गांधी ने क्यों दिए, मैं इसका भी आपको एनालिसिस कर दूँ। ये इसलिए दिए हैं कि महबूबा मुफ्ती जो इस समय अलग थलग है और उनका जो रवैया है, पिछले दिनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। आज वही भारतीय जनता पार्टी उनको दुत्कार रही है, तमाम उनके खिलाफ बातें करती है और यहाँ तक कि जब धारा 370 हटाई गई तो उनको नज़रबंद किया गया सबसे पहले। तो कुल मिलाकर के ऐसी पार्टी वहाँ क्या कर रही है? खैर उनका यही था कहना कि जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के साथ आ सकता है, हमारे गठबंधन में आए, उसका स्वागत है। 90 सीटों में से हम पूरी 90 सीटों का जो भी गणित होगा, जहाँ जहाँ जिसके जो चीज़ें हैं उन पर हम बाकायदे बैठ कर के बात कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बाकायदे ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस राम माधव को अभी तक पिछले 10 सालों से बर्फ़ में लगाए हुए है संगठन के रूप में, कोई पद नहीं दे रही है। बहुत सारे टटपुंजे लोगों को पद दे दिए गए हैं, तमाम मंत्री बना दिए गए जिनको कुछ भी नहीं आता, अनपढ़ टाइप हैं। राम माधव तो मैं समझता हूँ विचारक भी हैं आरएसएस के, और वो एक धुरी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। उनको अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन सुनने में आया था कि उन्होंने नीला धुला करके उनको जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए तैयार किया था कि उनको कुछ हासिल कराया जाए। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंच गए और सारी जो वाहवाही थी, जो सारा मजबा था, वो सब लूट लिया। कुल मिलाकर के बात यहाँ आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जब 370 हटाई थी तब बहुत सारे वादे किए थे। पहली बात तो ये कही थी कि जो ट्रोल आर्मी कहा करती थी कि जैसे ही धारा 370 हटेगी हम वहाँ पे प्लॉट खरीदेंगे, प्लॉट कटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आज तक तो किसी ने, इतने वर्ष हो गए, किसी ने यहाँ पर कोई प्लॉट नहीं खरीदा। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि वहाँ की जो छोरियाँ हैं, वहाँ की जो गर्ल्स हैं, मतलब कहना चाहिए लड़कियाँ हैं, उनके साथ भारत के अन्य राज्यों के लोग, यानी ख़ास तौर पर आरएसएस और बीजेपी के लोग उनसे शादियां करेंगे, उन्हें दुल्हन बना करके इधर लाएंगे। तो कितने लोगों ने जो उस समय ट्रोल कर रहे थे इन लड़कियों के साथ शादी की और वहाँ पर अपने प्लॉट कटवाए, क्योंकि अब तो वहाँ पे रजिस्ट्री फ्री कर दिया गया है, कोई भी आदमी जा कर के खरीद सकता है। तीसरा जो मसला था वो ये था, 370 हटने के बाद वहाँ पर आतंकवाद नाम की कोई चिड़िया दिखाई नहीं देगी। मेरे भाइयों, कितने वर्ष हो गए 370 हटाए हुए, आतंकवाद तो जहाँ का तहाँ है। कल भी शायद हमारे एक सुरक्षा बलों के एक अधिकारी वहाँ पे शहीद हुए हैं। उससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, गिनाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हो। आप कुछ भी कहो, लेकिन जो दुनिया में बातें होती हैं वो छूती नहीं हैं। खैर, ये 3 जो आपकी बातें थी, तीनों में से कोई भी बात पूरी नहीं हुई और वहाँ की जनता इस समय इतनी त्राह कर रही है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि कुछ पूछिए मत। तमाम पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरियों के लिए मारे घूम रहे हैं। कल भी मेरे एक दोस्त थे जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। पोस्ट ग्रेजुएट किस में है? रूरल डेवलपमेंट। बताइए, जो व्यक्ति रूरल डेवलपमेंट में मास्टर की डिग्री लिए है उसको
ये कह रहे हैं कि कहीं से भी 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं उन पर ध्यान किसी का ना जाए। तो उस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो ज़मीन के मुद्दे हैं वो दफन हो जाएं और फिर उनकी जो ट्रोल आर्मी वाले मुद्दे हैं वो देश में या पूरे कश्मीर में छा जाए। खैर ये अलग कहानी है। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने वहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान है यदि हमारी सरकार बनी, केंद्र में बनी और यहाँ बनी, तो हम कुल मिलाकर के आपको जो राज्य का दर्जा आपसे छीना गया है मैं उसको वापस कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि ये देश के इतिहास में जब से स्वतंत्रता आई है देश में, तब से लेकर आज तक किसी संपूर्ण राज्य का दर्जा छीन करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये पहला किस्सा है। जबकि हमने ये तो सुना था, कई निर्णय भी हुए, यूनियन टेरिटरी को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है जिससे वह संपूर्ण रूप से अपने बलबूते, अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी बात कह सके कहीं भी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है। भाई नरेंद्र मोदी ने तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा है कि ऐसा किया है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। भाई आपने एक संपूर्ण राज्य को, ठीक है धारा 370 आपने हटा दी, वाहवाही लूट लिया, आपका अपना जो पॉलिटिकल ऑरा था, पॉलिटिकल जो आपका एक संदेश देना चाहते थे वो दे दिया, लेकिन किसी राज्य का दर्जा छीनना कहाँ की बड़ी बात है। आपको मालूम है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में तो तब भी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ तो यूनियन टेरिटरी ऐसी है कि वहाँ पर कोई विधानसभा नहीं हो सकती। इसके लिए वहाँ पे मैं समझता हूँ कई महीनों से वहाँ एक सज्जन है वो धरना दे रहे हैं और वो जाने माने व्यक्ति हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं समझता हूँ अब की बार पूरी तरह से मात खा करके आएगी। वहाँ से चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। तमाम हम देख रहे हैं चीज़ें कि वो वहाँ प्रत्याशी खड़े करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने शायद एक प्रत्याशी, एक पार्टी को ढूंढा था, लेकिन वो पार्टी ने कहा कि नहीं, हम तो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी से कोई समझौता नहीं करना। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो एक बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने आज जो अपना भाषण दिया, मेरे पास तो छोटा सा ही क्लिप आया है, मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं। पूरी जनता को कहा कि मेरा जम्मू कश्मीर से ऐरा गहरा, मतलब कहना चाहिए ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, मेरा खून का रिश्ता है। नेचुरल सी बात है, उनका खून का रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू के जरिए यदि हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के पोते हैं राहुल गांधी, तो निश्चित तौर पर उनका खून का रिश्ता है। तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू चूँकि जम्मू कश्मीर से थे, तो उनका खून कश्मीर से है, तो नेचुरल है, वो कहीं ना कहीं से खून तो है। लेकिन उन्होंने इसके अलावा ये कहा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, मैं पूरे देश की जो आवाम है उसकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ। मुझे इंडिया गठबंधन ने अपना LOP बनाया है और मैं उस LOP को अब ऐसे ही जाया नहीं होने दूँगा। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी, देखिए आज के ज़माने में, आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। किसी भी टीवी चैनल डिबेट में देख लीजिए, उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अभी उन्होंने एक बयान आज दिया था कि नरेंद्र मोदी पहले तनकर चलते थे, सीना दिखा कर, अब वो ऐसे करके चलते हैं, कंधे पीठ दिखा के जा रहे हैं। तो इस तरह के व्यंग बाण जो कभी राहुल गांधी पर ट्रोल आर्मी छोड़ा करती थी, वो अब राहुल गांधी सीधे सीधे टकरा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं। नरेंद्र मोदी वैसे भी, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक टीवी चैनल है, गोदी चैनल, उस पर एक भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक चैनल है वो ये दिखा रहा था कि मैंने जो अपना एनालिसिस किया है, सर्वे किया है, उस सर्वे में नरेंद्र मोदी आज भी सबसे ऊपर है। घर बैठ के सर्वे कर लो, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। और वो वहाँ जो एंकरनियाँ थी वो तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जाने क्या
उसकी आवाज़ में एक शब्द मैंने सुना, मोदी के बाद कौन। तो क्या कहें, मोदी के बाद कौन, ये तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसका जो एंकरनी का जो व्यंग बाण था वो सिर्फ यही था, मोदी नहीं तो फिर कौन। अब पता चलेगा आगे कौन क्या है, हम उसमें कोई अपनी बात नहीं कह सकते। हम चाहे इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि हो क्या। तो कुल मिलाकर के फिर मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए ये आपसे कहूँगा कि चैनल एक बार फिर मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।